हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ स्टॉकिंग यू सीक्रेटली। वैसे तो सीक्रेटली ही लोग स्टॉक करते हैं, लेकिन कौन है जो आपको स्टॉक करता है, क्या उसके पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं और क्या उसके बिहाइंड रीजंस हैं। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी कभी भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। क्योंकि कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं होती, फाइनल नहीं होती, इज़ जस्ट अबाउट द पॉसिबिलिटीज़। तो प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है जनाब, लेट्स सी कि कौन आपको स्टॉक करता है, कौन आपको स्टॉक करता है। हु इज़ स्टॉकिंग यू, कौन आपको स्टॉक करता है, पीछा करता है, इंटरनेट पे देखता है, ऑनलाइन देखता है, वैसे फिज़िकली कोई ऐसी रीज़न है। लेट्स सी, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कौन है जो आपको स्टॉक करता है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड द मैजिशियन। ऑलराइट, ये आपके पास्ट से है पर्सन, बहुत पुराना है आपके साथ इसका ताल्लुक। ये ज़रूर है कि इसने जब डिसीजन मेकिंग का टाइम था तो आपके और किसी और के दरमियान इसने चॉइस जो है वो किसी और चीज़ को की। और ये भी कह सकते हैं कि उस वक्त चॉइस करने के लिए टाइम लेना बहुत आदत है, बहुत ज़्यादा टाइम लेने की आदत है कि कोई भी चीज़ जल्दी में नहीं करना, और फिर इतना टाइम लगा देना कि उस फैसले की जो स्पिरिट होती है वो भी ख़त्म ही हो जाए कि भाई अब तो तुम ना ही करो फैसला तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मामला अपने आप ही सेट हो गया। ये वाली नौबत है कुछ इस तरह की। ये पर्सन हमेशा जगल करता रहता है, फाइनेंसेस में, हालात में, दो लोगों में, हमेशा इसका जगल करना रहता है, जो मैं इसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बता रही हूँ। बहुत अरसे बाद जाकर इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ कि आप इसके लिए क्या वैल्यू करते हैं। जब कभी भी इसकी एक्सट्रीम मसरूफियत होती है तो इस पर्सन को बिल्कुल ख़याल नहीं होता कि आपका वजूद भी कोई अहम है। लेकिन जब इसके अभी तगड़े हालात सही तरीके से, जब कभी भी ये डाउन एनर्जी में होता है ये पर्सन, तो इसको लिटरली इस बात की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सारे अवामिल की वजह से भी हो रही होंगी। लेकिन इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में जो पॉज आ जाता है उसकी एक वजह ये भी है कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ अनफेयर किया है, बिकॉज पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर। ये आपसे एज में बड़े या छोटे जो भी आप लोगों का हो, लेकिन माजरत ख्वाह है ये इंसान किसी सर्टन लेवल पर, इसको पता है, लेकिन ईगो में आकर ये बात कभी भी आपके सामने ये कन्फेस नहीं करेगा, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी में है। ये पर्सन आपके सामने जब कभी भी होता होगा, जो कि आपको लगता होगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि ये है वो इंसान जो मुझे स्टॉक करता है, मुझे चेक करता है, मुझे पीछे से चेक करता है। आपको कभी भी इसकी पर्सनालिटी को देखकर ये नहीं लगता होगा कि ये करता होगा, ये इंसान मुझे चेक करता होगा, लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट करता है, बिकॉज डेफिनेटली आपसे अटैचमेंट भी है, और वो अटैचमेंट जो जिस तरीके से वो रिश्ता प्रोग्रेशन फेज़ में बदला है, मॉडिफाई हुआ है, चेंज हुआ है, तो इस पर्सन को एक फीलिंग ये बहुत ज़रूर आती है कि यार मैंने गलत टाइम पर, मैंने सही वक्त पर गलत फ़ैसला किया। ये आप समझ लीजिए, इस बात को अगर मैं इस तरह कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा। आज भी इन्होंने कुछ चीज़ों को अपने साइड में रखा हुआ है। दुखी होना है तो इसको याद कर लो, पछताना है तो इसको याद कर लो, कोसना है अपने आप को तो इसको याद कर लो। यानी इन्होंने कुछ ऐसे मामला किए हुए हैं। काफ़ी सालों से इनको ये फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, बिकॉज अब हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा अकेला वक्त गुजारते हों, और अकेला वक्त गुजारने में इनको बहुत ज़्यादा सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो जब फ्रूट लेने की बारी है तो अब इनको वो फ्रूट हासिल होता भी है, इनको सिला मिलने वाली बारी भी है, तो इनको उसका प्लेजर इतना नहीं होता, बिकॉज ये आपके साथ उस चीज़ को बांट नहीं सकते।
तो ये आपको स्टॉक करते हैं, और स्टॉक करने में इस पर्सन के पर्सनालिटी ट्रेड्स जो हैं वो इस तरह के, क्योंकि सोच बहुत रहा है। ये आज भी अपनी पावरफुल पर्सनालिटी को लेकर इनकम्प्लीट इसलिए भी महसूस करता है बिकॉज आप इसके पास नहीं हैं। ठीक है, कौन है जो आपको स्टॉक करता है? लेट्स सी मोर। कौन है जो आपको चेक करता है, आपको स्टॉक करता है, आपको देखता है? 5 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 10 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The World, Cancer, Scorpio, Pisces. 6 of cups. Oh my God. आई थिंक आप लोग ऑलमोस्ट फैमिली बनते बनते रह गए। सबसे पहली बात, आप लोगों ने अगर कोई शादी की बात आपस में नहीं करी थी एक दूसरे से, अगर तो ये ऑपोजिट जेंडर के लिए आप देख रहे हैं, तो फील आप दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल फैमिली कराया है। और ये पर्सन आपको इसलिए भी स्टॉक करता है बिकॉज अब ये देखता है कि आपने जब एक फ़ैमिली बनाई तो आपने उस फैमिली को कितनी अच्छी तरीके से लेकर आप चले हैं। तो इस पर्सन को और ज़्यादा एहसास होता है कि अगर ये मेरा फैमिली का पार्ट होता तो मेरी फैमिली भी आज इसी तरह की होती। डिस्टेंस इन्वॉल्व है आप दोनों के दरमियान, और इस वक्त इस पर्सन की स्टेट बिल्कुल ऐसी है कि ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। इसीलिए ये आपको चेक करता है ताकि इसको हिम्मत मिले, इसको होप मिले, इसको अच्छा लगे, इसको आपको देखकर खुशी होती है। और ये पर्सन आपको बहुत डेस्परेटली याद करता है। यानी इसने आपको बहुत पहले से अरसे से इसने आपकी ग्रोथ को विटनेस किया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से आप इवॉल्व हुए हैं, तो इस पर्सन को आपको देखकर एक प्राइड फीलिंग आती है, और इस पर्सन को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि आपकी ज़िंदगी में और अच्छा क्या हो रहा है, व्हाट ही और शी हैज़ टू शो, और आपके अंदर क्या है जो कि शो करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे आप पहले दिन थे वैसे ही आप आज भी हैं। जितने केयरिंग और लविंग आप पहले थे विद दिस 10 ऑफ कप्स, उतने ही केयरिंग लविंग आप आज भी हैं। और उसकी एक्सपेंशन आपकी फैमिली को देखकर नज़र आती है। चाहे अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, या आप लोग की शादी कहीं अलग अलग हो गई, या आप लोग यूनियन में नहीं आ सके, या आप अपने सिबलिंग्स के साथ हैं, या आप अपनी फैमिली के साथ हैं, इनको एक सक्सेस, एक विक्ट्री नज़र आती है। और ये शायद इन्होंने उस वक्त प्रेडिक्ट नहीं किया था जब इनको आपके लिए फ़ैसला करना था। इसी वजह से इनको ये बहुत ज़्यादा फील होता है 5 ऑफ कप्स। और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को, यानी कभी कभार तो ये अपनी खुशी की चीज़ों को भी फेंक देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं रखना, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, नहीं है वो मेरे पास, तो दे जस्ट कीप ऑन चेकिंग यू। ये बहुत ट्रिगर भी हो जाते हैं जब ये आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं पिक्चर्स वगैरह आपकी देखते हैं, या इनको आपकी फैमिली की कोई एक्टिविटी पता चलती है, तो ये ट्रिगर भी बहुत हो जाते हैं। बिकॉज इनको एक ये फीलिंग, जो मैं इस मैसेज बहुत स्ट्रांगली रीड कर रही हूँ, मुझे सुनने में आ रहा है, वो ये कि ये मेरा था, ये मेरी चीज़ होनी थी, इसको मेरा होना था, और ये अब किसी और के पास है। मतलब ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो भाई ऐसा था तो फिर उस वक्त हाथ पाँव मारने चाहिए थे ना। लेट्स क्लैरिफाई कौन आपको स्टॉक करता है। पहले यहाँ से क्लैरिफाई करेंगे कौन है जो आपको स्टॉक करता है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स का कार्ड स्टॉकिंग में क्यों आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इस पर्सन के साथ अपने मैटर्स को रिजर्व कर लिया है, जिसकी वजह से अब आप इसको कुछ बताते नहीं हैं, इससे कुछ शेयर नहीं करते। बिकॉज वो वाली बात कि जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता क्यों टापना, ये वो वाली चीज़ है। आप रिज़र्व हो गए हैं। आपने बहुत हद तक इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि जब आपने मुझे चॉइस नहीं बनाया तो इसका मतलब मैं आपकी विश लिस्ट का पार्ट नहीं हूँ। तो जब मैं आपकी विश लिस्ट का पार्ट नहीं हूँ तो इसका मतलब मैं आपकी ज़िंदगी में अहम नहीं हूँ। और आपने बहुत सारी चीज़ों के मामलात में मुझको ठुकरा दिया, इग्नोर कर दिया, तो बस फिर मेरा रिज़र्व होना बनता है। और जब आपने तमाम अप्रोच करने वाले रास्तों को बंद कर दिया है तो ये पर्सन को स्टॉकिंग के अलावा कोई और चारा नज़र नहीं आता। 7 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है स्टॉकिंग की रीडिंग में। 6 ऑफ वॉन्ड, मैंने कहा था ना कि ये आपकी विक्ट्री को देखकर इसको एक जेलिसी होती है कि ये सक्सेस और स्टेबिलिटी इसकी लाइफ में, अगर ये एक ऐसा पर्सन होते हुए इतना सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनने के इसके चांसेस थे तो मेरे पास होना चाहिए था। आपकी आज की सक्सेस और आपकी विक्ट्री को देखकर इस पर्सन को बहुत एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील होती है। और ये आपको डे टू डे ऑब्ज़र्व करके ये चीज़ चेक करता है, स्टॉक करके, कि यार अगर मेरे साथ होते इसके मामला तो फिर मेरे साथ भी इसी तरीके से सक्सेस और विक्ट्री होती। पेज ऑफ कप्स और द वर्ल्ड कार्ड, वैसे ये ज़रूरी नहीं होता कि बाज़ दफ़ा इंसानों को जब तक लात नहीं पड़ती तब तक वो अपनी एबिलिटीज़ को टटोलते भी नहीं हैं।
अगर आप इस पर्सन के साथ भी रहते तो फिर आपका सोचने और ग्रो करने का ज़रिया जो होता, सोर्स जो होती, वो ये पर्सन होता। तो इस वजह से आप जो हैं वो जब इससे ठुड्डा खाया आपने, तभी आपने अपनी एबिलिटीज़ को छाना है। लेकिन ये पर्सन अपने लेंस से देख रहा है और इसको इसको स्टॉक करने में ये लगता है कि इसमें तो हमेशा से ही पोटेंशियल थी, इसमें तो हमेशा से ही चार्म था, और अगर ये मेरे साथ होता या होती तो शायद ये इस तरह नहीं होता, इसमें तो इतनी सक्सेसफुल होने के चांसेस थे। तो ये आपकी आपको आज के प्रेजेंट मोमेंट में इतना सक्सेसफुल देखकर जो स्टॉकिंग की फॉर्म में नज़र आता है, उसमें इनको लगता है कि शायद ये उनके साथ भी ऐसे। लेकिन आई एम श्योर अगर आप इसके साथ होते तो आप कभी आज वैसे ना होते जैसे आज आप हैं। पेज ऑफ कप्स और द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर स्टॉकिंग की रीडिंग में क्यों आया है? किंग ऑफ सॉर्ड्स। इसने अपनी अना को प्रायोरिटी दी, इसने अपनी ज़िद को प्रायोरिटी दी, अपनी खामोशी को प्रायोरिटी दी। हो सकता है आप बहुत दफ़ा बोलते हो, आप बहुत ज़्यादा दफ़ा टटोलने की कोशिश करते हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को बड़ा फन्ने खां समझा, और उसकी वजह से इनको ये जो माज़रत खां हैं ये, और जो डिस्टेंस अब इनसे खलता है और इनको स्टॉक करना पड़ता है, इनको अब कहीं ना कहीं अपनी अना जो है वो खलती हुई नज़र आती है कि यार गलत वक्त पे गलत चीज़, गलत टेक्टिक को अपनाया। मैजिशियन कार्ड और 6 ऑफ कप्स स्टॉकिंग की रीडिंग में क्यों आए? लवर्स। यस, इन्होंने बहुत लेटरली इस बात का अंदाज़ा लगाया कि आपने तो इनको सारे डिफरेंसेस के साथ एक्सेप्ट किया था, और आपने अपने मुतालिक कभी भी इनसे कोई चीज़ डार्क में नहीं रखी, कभी कोई चीज़ छुपाई नहीं, कभी कोई चीज़ झूठ नहीं बोली। तो ये आपको बहुत शिद्दत से इसी वजह से याद करते हैं और स्टॉक करके ही अपने दिल को तसल्ली देते हैं, बिकॉज दे नो, कहीं कहीं इस बात को यकीन दिलाना कि इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ये चीज़ छलके, ये चीज़ नज़र आए कि इसको आज भी मुझसे मोहब्बत है, और इनको तो खैर है ही मोहब्बत, इसीलिए ये आपको मिस भी इतना कर रहे हैं और मैनिफेस्ट भी इतना ही कर रहे हैं। लेट्स सी मोर। स्टॉक करने के दौरान इनकी फीलिंग्स क्या होती हैं? व्हाट डू दे फील? वाई डू दे फील इन सच अ वे कि इनको आपको स्टॉक करना पड़ता है? इनकी फीलिंग्स का कॉन्टेक्स्ट ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये अपने आप को स्टॉकिंग किए बगैर नहीं रोक पाते? क्या फीलिंग्स होती हैं इनकी जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करते हैं? क्या फीलिंग्स होती हैं इनकी जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करते हैं? क्या फीलिंग्स होती हैं जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करते हैं? क्या फीलिंग्स होती हैं जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करते हैं? लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। इनको इनका अपना पार्टनर कंट्रोल करता है, इनका अपना पार्टनर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है, तो उसको ये फ़ील होता है, जबकि आपका और इनका कोई कांटेक्ट अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये अपने पार्टनर को लिटरली कंपेयर लिस्ट में डालकर देखते, देखो इस वजह, देखो इसको, देखो इसको देखो, और उस चक्कर में ये और ज़्यादा, खाली ये नहीं, इनका अपना पार्टनर भी आपको स्टॉक करता है। रोमांटिक फीलिंग्स, और ये चीज़ जो है वो क्योंकि ये अपने आप को किसी और से रिलेट नहीं कर सकते, इनको जब कभी भी कोई भी चीज़ विजुलाइज करनी होती है, मैनिफेस्ट करनी होती है, रोमांटिकली फील करनी होती है, इंटीमेसी लेवल पर सोचना होता है, तो ये पर्सन आपको चेक करता है, आपकी तस्वीरों को टटोलता है, एंड देन दे डू वॉट एवर दे वांट। तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पर्सन अभी भी मौजूद है, जो मौजूद है जो थर्ड पर्सन ज़्यादा ही शोल्डर करके सहारा देने की कोशिश करता है। सत्यानाश और बिगाड़ा उसी की तरफ से किया हुआ है। तो आपने शायद इस वजह से भी आप रिजर्व होंगे, क्योंकि प्रायोरिटी में जब जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये एक तरीके से ये भी सिंबलाइज करता है कि उस वक्त भी डिसीजन में आप नहीं थे और आज भी डिस्कशन में आप नहीं हैं। तो आप जो हैं वो और ये जो पर्सन आपको स्टॉक करता है, ये अक्सर और बेशतर ये भी नोटिस करता है कि मैंने इसकी बातों में आकर उसको अगर लेफ़्ट आउट कराया तो मुझे इसके अंदर वो क्वालिटीज़ क्यों नहीं नज़र आती, और जब ये फीलिंग डेवलप होती है तो फिर ये आपको चेक करते हैं। ये पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन भी इसको देता होगा, और उस इन्फॉर्मेशन के बाद ये आपको स्टॉक करते होंगे, चेक करते होंगे, कंफर्म करते होंगे कि अच्छा ये चीज़ हुई है। तो ये आपको अपने भी सर्कल के लोगों को थोड़ा सा चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कौन है जो मुखबिर भी बना हुआ है। ठीक है, लेट्स सी मोर। ट्रस्ट, यू आर द ओनली वन। पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने जिस तरीके से अंधा यकीन इस पर्सन पे किया, वो गुरूर जो है ना, इसके सर चढ़ के बोलता है। इसको लगता है कि जैसे
ऐसा तो मेरे साथ कभी भी किसी ने मुझ पे इतना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत आप लोगों की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ने इस पर्सन को बहुत कुछ सिखाया है, जिसकी वजह से इसको लगता है कि हाँ, इसको मैं जब देखूँ, इसको मुझे दूर से देखकर इसकी प्रैक्टिसेस, इसकी एक्टिविटीज़ को देखकर लगता है इसने अपनी डिसिप्लिनरी नॉर्म्स बहुत अच्छी खड़ी की हैं, और इसको अपनी इज़्ज़त का, अपनी रेपुटेशन का बिल्कुल उसी तरह ख्याल है जैसा मुझे उस वक्त ख्याल था, और इसने इस चीज़ को आज तक कैरी किया है, जबकि मैंने चॉइस मोमेंट में आकर इसको छोड़ दिया। तो होता है बाज़ दफ़ा लोगों को बहुत बाद में जाके अंदाज़ा होता है कि वो जिसको अपना पार्टनर बना रहे हैं वो बेसिकली पर्सनैलिटी वाइज कैसा है। लोग बहुत सारे सोसाइटी के एलिमेंट्स को देखकर पार्टनर को अपने मफाद के लिए अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और जो एक इंसान जो कि बहुत सारी महरूमियों के साथ किसी की नज़रों से और किसी के इरादों से झटक दिया जाता है कि नहीं भाई, ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता, वो उस ठुड्डे के बाद अपने आप को जिस तरह बनाता है जो कि आपने बनाया, फिर जब वो रिफॉर्म होकर सामने पब्लिक के आता है तो फिर उसके पुराने वाले उसको इसी तरह स्टॉक करते हैं जैसे ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो ये जो भी हैं जिनको आपने सेंस कर लिया, गेस कर लिया, बी द वे यू आर, बिकॉज आपकी जेन्युइन एबिलिटी, आपका जेनरोसिटी, आपकी स्टेबिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑनेस्ट बिहेवियर जो है, जैसे आप थे आज भी आप वैसे ही हैं। अगर आप इसमें कोई भी चीज़ फेक एलिमेंट की ऐड करेंगे तो फिर ये पर्सन क्या, कोई भी जिन लोगों ने आपको छोड़ा वो कभी भी आपको एज एन एग्ज़ाम्पल नहीं लेंगे। तो एज एन एग्ज़ाम्पल बने रहने के लिए सिंपल लाइफ अडॉप्ट करें, और अपने नॉर्म्स पर, अपने रूल्स पर, अपने फ़ैसलों पर कायम रहें, अगर वो ठीक हैं तो एक बंदा क्या, आपको पूरी दुनिया स्टॉप करेगी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।